क्रिंज होता क्या है? यही हम सही बता रहे हैं। ठीक है, कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जो हमको नहीं समझ में आते हैं। केटीएम खरीदने से पहले 50 बार सोचेगा, बिकॉज उसको लेबल ही कर दिया गया कि वो क्रिंज है। आंटी आपको पता है क्रिंज क्या होता है? बताइए। हेलो एवरीबॉडी, मैं हूँ जानवी और इंट्रोडक्शन का मेरे पास टाइम नहीं है क्योंकि मेरे पास है एक सवाल। ये अपने मिलेनियल्स लोग बोलते रहते हैं कि हम एम्बैरेसमेंट है उनके ऊपर, एक उनकी उम्मीदों पे खरे नहीं उतरे हैं, बेसिकली क्रिंज बताते हैं एक हिसाब से। तो आइए पूछते हैं कि उनको क्रिंज का मतलब भी पता है? क्रिंज होता क्या है? यही हम सही बता रहे हैं। ठीक है, कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जो हमको नहीं समझ में आते हैं। ठीक है, तो इसमें कहने में कोई बुराई नहीं है, नहीं आता तो नहीं सही। ठीक। तो मैंने सोचा सबसे पहले मैं अपनी फ्रेंड की मम्मी से ही पूछती हूँ। तो ये है बब्बी की मम्मी। तो क्रिंज बेसिकली ये होता है एम्बैरेसमेंट, यानी कि शर्म खाना। हम ऐसा कोई काम कर दे जिसकी वजह से आपको शर्म आए, तो क्रिंज का मतलब वही होता है। ओके। तो अब आपको क्या लगता है, आपके हिसाब से हमारी जो जनरेशन है वो ऐसा क्या क्रिंज पना करती है? वैसे तो जहाँ तक देखा जाए तो काफी हद तक आज के बच्चे हम लोगों से ज्यादा समझदार हैं। जो हम लोग उनकी एज के थे उस तरह से आज के बच्चे ज्यादा समझदार हैं। और हाँ, कुछ बच्चे होते हैं जो शरारती होते हैं, तो शरारत तो बच्चों का गुण ही है, तो इसलिए वो शरारत करते हैं। लेकिन काफी हद तक हमारी समझ से तो बच्चे ज्यादा समझदार होते हैं। ऐसा नहीं है, सब बच्चे एक जैसे नहीं होते ना। तो आंटी के हिसाब से जेनजी क्रिंज नहीं है। आइए हम एक और आंटी से पूछते हैं। आंटी आपको पता है क्रिंज क्या होता है? बताइए। अंकल आपको पता है क्रिंज क्या होता है? तो जितना कि शरारती बच्चे जो होते हैं, अब देखा फैशन में आ गया, पिक्चर में देखा ना, वो कटा पैंट पहन के आ गए हीरो, तो वो भी साले अपना वो जरा सा काट रहे तो उन्हें पूरी काट के कर दिया। ये सब होता है। तो आपको क्या लगता है ये चीज सही है? नहीं, ये बहुत गलत है। ये जो है बहुत गलत है, इस पे रोक होना चाहिए। लेकिन अब ये है, धीरे सरकार जितना कर रही है, इसीलिए देखिए घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। तो हमारे पास आंटी और अंकल के विचार के साथ साथ एक जेनजी भी है जिनसे हम पूछना जरूरी समझेंगे। आई डोंट थिंक सो कि ये सिर्फ कपड़ों के बदलने की वजह से, देयर इज सम डिफरेंट बिटवीन मॉडेस्टी एंड शोइंग। ठीक है, तो मुझे ऐसा लगता है कि माइंडसेट बहुत चेंज हो रहा है आजकल। ओके, तो मिक्स्ड अभी तक यही निकला है कि जनरेशन बहुत क्रिंज हो रही है, विच मींस कपड़ों का, आई थिंक, विच मींस आंटी हिंदी जानती हो शूट के बीच में हो तो बब्बे की मम्मी और भी कुछ आंटियों से बात करने के बाद मुझे ये पता चला कि उनको शायद टॉपिक थोड़ा क्लियर नहीं था, क्योंकि बात क्रिंज की हो रही थी और वो थोड़ा सीरियस मुद्दों पे चले गए थे। कंक्लूजन यही निकला कि आजकल के कपड़े बहुत क्रिंज हैं, जो आई डोंट थिंक निकलना चाहिए था, क्योंकि माइंडसेट पे डिपेंड करता है। तो हम कुछ और आंटियों से, जिसमें मेरी मम्मी और मेरी फ्रेंड की मम्मी है, उनसे बात करते हैं, उनसे पूछते हैं कि क्रिंज का मतलब क्या है। हेलो आंटी, हेलो मम्मी। तो आप लोग को पता है कि क्रिंज क्या है? बताइए, आपको पता है क्रिंज क्या है? क्रिंज ऐसे तो नहीं पता है। ठीक है, क्रिंज का मतलब बेसिकली ये होता है कि जैसे होता है ना, आप लोग कुछ कुछ आंटियों को देखते होंगे, आप लोग को लगता होगा ये क्या चमकीली चमकीली साड़ी पहने, अजीब सा लगता है। साड़ी पहना है, शॉर्ट पहना है, हाँ, तो हमको ये फीलिंग होती है कि मतलब ये चीज़ें देख के अवॉइड लगता है, हमको नहीं अच्छा लगता है। तो आपके हिसाब से क्रिंज मेरे हिसाब से नहीं अच्छा लगता है। आपको क्या लगता है क्रिंज क्या है? वही इसके सेम ओवर एज पे नहीं पहनना चाहिए, ओवर अच्छा एज नहीं है, लगता है। मगर आप भी समय टोक नहीं सकते ना, क्योंकि समय चाहे वो आंटी हो, चाहे वो लड़कियां हो, मिनी स्कर्ट पहन के घूमूं और चलूं तो लोग हंसेंगे ना। नहीं रोक सकते हो। तो आप ये चीज़ बुरी है, ये अच्छा नहीं लगता, लेकिन कुछ लोग पहनते हैं। आप लोगों के टाइम पे जो गाने बनते थे उसमें आप लोगों ने एक्ट्रेसेस का ब्लाउज देखा था, वो भी तो क्रिंज था। साड़ी पहने थे ना, ब्लाउज तो खराब ही था ना। हम लोगों के समय जब था, आप साड़ी पहने हो, साड़ी आंटी कैसे यहाँ से था? साड़ी पहने हो, ब्लाउज आपका चाहे जितना शॉर्ट हो, मगर वो कल्चर में आ गया। हाँ, एक कल्चर में आ गया। इस समय जो है, अब चाहे जो कुछ पहनो, अब कोई रोक टोक नहीं है, नहीं कौन बोल रहा है। तो आप लोग के हिसाब से आजकल के कपड़े क्रिंज है? क्रिंज है। तो आप लोग के टाइम पे ऐसे क्या होता था जो आप लोग मानते थे क्रिंज है? हमारे टाइम पे तो
अभी क्या है, बहुत सारी चीज़ें, बाउंडेशन तो मेरे को ज़्यादा ही लगता था, मेरे टाइम पे बाउंडेशन बहुत ज़्यादा था जो मुझे बहुत बुरा लगता बेटा था। हम लोग उस समय कुछ पहन नहीं आज के सकते टाइम थे। पे बाउंडेशन नहीं है, इस समय फाउंडेशन नहीं है, आप टोक नहीं सकते किसी को। अब हम खुद ही नहीं घर में किसी को वो कर सकते हैं, घर में अपने फैमिली बच्चों को नहीं कर सकते हैं। और हमारे टाइम पे मेरे को कपड़े पहनने का बड़ा शौक था, तो मेरे को शॉर्ट्स पहनने का कुछ ज़्यादा, फिर भी मैं चोरी से पहनती थी। मतलब क्या होता था कि जब भी कॉलेज गए हैं तो घर में मम्मी बोली कि स्कर्ट अपना लंबा रखो, मैं गेट के बाहर निकलते ही अपना स्कर्ट शॉर्ट्स और सारा शॉर्ट्स करके फिर मैं शर्ट बाहर निकाल के सॉक्स पहन के और साइड में ये बाल बिल और बैग में कंघी रख के पढ़ाई कम और ये सब करती थी, पर वो चोरी से करते थे। एक ही बात हो गई ना। तो फिर यही था वो। तो आप लोग आजकल की जनरेशन को कैसे खराब बोल सकते हो? बिल्कुल नहीं खराब हो सकते हैं। आजकल तो की बिल्कुल सारी नहीं बोल जनरेशन सकते हैं। खराब नहीं है, पर कुछ कुछ तो है, बहुत ज़्यादा है। तो मिलेनियल्स के बाद हम एक और जेन से पूछते हैं कि क्रिंज का मतलब क्या होता है। आई एम अज्यूमिंग इनको पता ही होगा। क्रिंज का मतलब क्या होता है, आपको पता है? क्रिंज का मतलब होता है कि आपको कोई भी चीज़ अगर ऑकवर्ड लग रही है और आपको एम्बैरेस फील हो रहा है एंड यू आर फीलिंग डिस्गस्टेड, देन आजकल की जेंजी भाषा में उसे क्रिंज कहते हैं। वो आजकल की जेंजी क्रिंज, डू यू फील कि आजकल की जेंजी है क्रिंज? आजकल की जेंजी क्रिंज नहीं है, बट हाँ आजकल की जेंजी के लिए मिलेनियल जरूर क्रिंज है। आई मीन कैसे, थोड़ा सा अगर आप एक्सप्लेन करें। लाइक आजकल जो फिट्स चलते हैं, लाइक आउटफिट्स चलते हैं, वो बैगी और ओवरसाइज चलते हैं। तो मिलेनियल्स के टाइम में वो काफ़ी लाइक स्लिम जीन्स को प्रेफरेंस दी जाती थी। तो आज के जनरेशन के लिए, लाइक जेंजीज के लिए, वो चीज़ क्रिंज है। हाँ। अगर हम इमोजीज एक्सप्रेस करके अपने अपने मैसेजेस को भेजते हैं तो वो आजकल की जेंजी के लिए क्रिंज है। हाँ। अगर हम पफ बनाते, लाइक हमारे स्कूल जाने के टाइम पे लड़कियां पिन करके बनाती थी, तो वो क्रिंज है। और ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो जेंजी के लिए क्रिंज के साथ साथ हम छपरी भी बोल देते हैं। हाँ एग्जैक्टली। और स्पेशली कोई केटीएम पे जा रहा है तो वो तो क्रिंज बाय डिफॉल्ट हो ही जाता है। बाइक खराब कर दी है, बाय अब क्रिंज बोल के मतलब सही बात है। मतलब अब तो कोई इंसान अगर शॉप पे जाए तो वो केटीएम खरीदने से पहले 50 बार सोचेगा, बिकॉज उसको लेबल ही कर दिया गया कि वो क्रिंज है। तो एक टाइम पे आजकल के हिसाब से तो मैं भी क्रिंज हुआ करती थी, एंड आज की डेट में अगर मैं अपने आप को पीछे पलट के देखूं तो शायद मैं भी क्रिंज ही थी। आई टोटली एग्री। तो देखा जाए अगर, तो अभी से 10 साल या 5 साल बाद हम अगर खुद को देखेंगे तो हम खुद को ही क्रिंज बोलेंगे एक तरीके से, विच इज ट्रू। मम्मी लोगों के हिसाब से क्रिंज का मतलब यही होता है कि कपड़े सही से पहनो। आजकल उन्होंने यार बहुत सीरियस टॉपिक खींच गए यार ये लोग। मैं तो क्रिंज नॉर्मली पूछ रही थी क्या होता है आजकल के हिसाब से। चुगली इन लोगों ने किसी ने नहीं की, सारे हम लोग, हम मतलब हमारी समस्या इन लोगों की माइंडसेट है, इनकी समस्या इनके पिताजी की माइंडसेट थी। जनरेशनल चला जा रहा है। अब समझ में आ रहा है कि हम लोग ट्रॉमेटाइज क्यों हैं। एनीवे, फिर किसी नए एपिसोड में मिलते हैं आपसे, फिर किसी नए टर्म के साथ, और उम्मीद करेंगे कि हम कुछ बेटर टर्म्स लेकर के आएँ, सो टॉपिक सीरियस ना जाए।